दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 के बारे में, जिसकी परीक्षा नए आयोग से होनी है। आज के समाचार पत्रों में एक न्यूज़ प्रकाशित हुई जिसमें बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि अब टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 में जो 4163 पद थे वो बढ़ करके करीब 29,000 या इसी के आसपास पद हो जाएंगे। तो आखिर ये मामला क्या है? क्या वाकई में ये पद बढ़ने वाले हैं? और बढ़ने वाले हैं तो बढ़ करके परीक्षा कब तक होगी, इसी पर बात करेंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा तो काफ़ी सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम न्यूज़ देख लेते हैं कि आखिर न्यूज़ है क्या। अब यहाँ पर देखिए, ये न्यूज़ आज आई थी, सुबह की वीडियो मैंने इसको कवर नहीं किया था। तो फिलहाल यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, शिक्षक भर्ती का पुराना विज्ञापन अपडेट कर चयन प्रक्रिया की मांग। यहाँ पर देखिए अपडेट दी गई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यानी यूपीईएसएससी में अध्यक्ष और सदस्य चयन के लिए आवेदन की प्रक्रिया के बीच प्रतियोगियों ने पूर्व में जारी शिक्षक भर्ती विज्ञापन को अपडेट करने की मांग की है। कहा है कि जुलाई 2022 में उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग से असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पद तथा जून 2022 में माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से प्रवक्ता व सहायक अध्यापक के 4163 पदों की भर्ती आई थी, लेकिन भर्ती प्रक्रिया आगे ना बढ़ सकी। इस दौरान इन पदों की अर्हता रखने वाले युवाओं की संख्या बढ़ गई है, साथ ही कॉलेजों में रिक्त पद भी बढ़ गए हैं। ऐसे में विज्ञापन अपडेट कर भर्ती प्रक्रिया पूरी कराए जाने की मांग उठाई गई है। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने बताया कि विज्ञापन अपडेट किए जाने पर और अभ्यर्थियों को चयन प्रक्रिया में सम्मिलित होने का मौका मिल पाएगा। इस संबंध में उच्च शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिया जाएगा। ये भी कहा कि नए आयोग में अध्यक्ष और सदस्य पदों के लिए 25 दिन में आवेदन करने का समय दिया गया है। इसके बाद उनका चयन किया जाएगा, जिसके साथ ही शिक्षा सेवा चयन आयोग क्रियाशील हो जाएगा। इस आयोग के गठन की प्रक्रिया के कारण एडेड माध्यमिक विद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर एवं एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए सहायक अध्यापक और प्रवक्ता पदों पर भर्ती रुकी हुई है। आयोग के क्रियाशील होने पर अधिक प्रतियोगियों को अवसर दिए जाने के लिए बढ़े रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने की मांग की गई है। तो पूरी न्यूज़ आपने देखा, इसमें सिर्फ मांग की गई है, ठीक है, मांग की गई है। अभी ये ऐसा नहीं कि पद बढ़ गए हैं। आप लोग जानते होंगे कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री जी ने सदन में बयान दिया था कि अभी भी टीजीटी पीजीटी के करीब 25,000 पद खाली हैं माध्यमिक विद्यालयों में। तो ये पद प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि इसी विज्ञापन में जोड़ दिए जाएं, जो कि पिछले साल आया था, जिसमें करीब 13 लाख छात्रों ने फॉर्म भरा है। अब यहाँ पर पद जुड़ेंगे या नहीं जुड़ेंगे ये समय बताएगा, लेकिन फ़िलहाल की जो स्थिति में उससे आपको रूबरू करा देता हूँ कि ये जो मांग है नई मांग नहीं है। चाहे युवा मंच हो या प्रतियोगी छात्र प्रतिनिधिमंडल हो या प्रतियोगी छात्र मोर्चा हो, ये लगातार मांग उठा चुके हैं। आपने देखा होगा कि चयन बोर्ड पर पिछले साल जब अध्यक्ष जी थे उस समय भी ये मांग उठाई गई थी कि इसमें पद बढ़ाए जाएं, ये पद बहुत कम है। तो ये नई मांग नहीं है, पद उस समय नहीं बढ़ाए गए थे। तो फिलहाल पूरी उम्मीद है कि ये पद भी टीजीटी पीजीटी 2022 में जुड़ेंगे नहीं। इन पदों पर नया विज्ञापन आएगा। जो भी पद खाली हैं उनको नए विज्ञापन के माध्यम से ही भरे जाने की संभावना है, ठीक है। यानी कि नई भर्ती आपको 2024 में देखने को मिल सकती है। अब बात करेंगे हम लोग नए शिक्षा सेवा चयन आयोग से परीक्षा कब तक पॉसिबल है। क्या परीक्षा चुनाव के पहले पॉसिबल है या चुनाव के बाद? तो बहुत सारे छात्र कह रहे हैं कि चयन मतलब अध्यक्ष और सदस्यों के चयन के लिए आवेदन लिए जा रहे हैं। 15 जनवरी तक आवेदन लिए जाएंगे। तो हो सकता है जनवरी के लास्ट तक जो है चयन मतलब नए आयोग को अध्यक्ष सदस्य मिल जाए। इसके बाद फरवरी लास्ट या मार्च में इसकी परीक्षा हो जाएगी। तो आपको बता दें कि कहने में तो अच्छा लगता है कि फरवरी मार्च तक परीक्षा हो जाएगी, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि ये परीक्षा
फरवरी मार्च में बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि जिस प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार चल रही है उसमें आप लोग देख रहे हैं कितना स्पीड स्लो है। भले ही 15 जनवरी तक आवेदन लिए जा रहे हैं, लेकिन मेन काम तो 15 जनवरी के बाद होना है। 15 जनवरी के बाद जितने भी आवेदन आएंगे उनकी सबकी छटनी होगी, ठीक है। सर्च कमेटी जो बनाएगी वो आवेदन पत्रों की छटनी करेगी। एक छोटे से छोटा काम करने में हफ्ता 15 दिन निकाल देते हैं, फिर इतने आवेदन आएंगे उसमें छटनी करने में कम से कम मुझे लगता है कि 20-25 दिन, महीना भर निकाल देंगे, ठीक है। इसके बाद मुख्यमंत्री जी के पास फाइल जाएगी कि हाँ ये है अभ्यर्थी हैं, जिसमें से 3 गुना से 5 गुना अभ्यर्थी जो है वो लिए जाएंगे चयन बोर्ड और सदस्यों के लिए। सदस्यों के लिए शायद 3 गुना है, अध्यक्ष के लिए 5 गुना है, मतलब 5 पद। अब उसमें मुख्यमंत्री जी किसकी मुहर लगाएंगे, उसमें कितना वक्त लगेगा ये कोई नहीं जानता है। शासन स्तर पर महीनों फाइलें लटकी रहती हैं। अब अगर शासन चाहेगा यानी सरकार चाहेगी तो एक दिन में फाइल में मुहर लग सकती, सरकार नहीं चाहेगी तो महीनों, हफ्तों, सालों फाइलें पड़ी रहती हैं, ठीक है। तो फरवरी तो मुझे लगता है ऐसे ही निकल जाएगा। इसके बाद आप लोग जानते होंगे 22 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षा प्रारंभ हो रही है, जो कि करीब 9 मार्च तक चलेगी। इस बीच कोई भी परीक्षा पॉसिबल नहीं है। 9 मार्च के बाद करीब 2-4 दिन में ही लगभग 15 या 20 मार्च से बोर्ड की परीक्षाओं का मतलब कापियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। सारे स्टाफ, सारे अधिकारी वहाँ बिजी हो जाएंगे। तो फिलहाल मार्च में भी मतलब परीक्षा पॉसिबल नहीं है। मूल्यांकन करीब 5 अप्रैल तक चल सकता है। और इसके बाद आप लोग जानते हैं क्या होना है। इसके बाद आ जाएगा चुनाव, सरकार चुनाव में बिजी हो जाएगी। अप्रैल में ही अधिसूचना जारी हो जाएगी चुनाव की। सरकार अपनी तैयारियां करवाएगी। चुनाव में ट्रेनिंग वगैरह होनी है कर्मचारियों के, 2-2, 3-3 फेस में ट्रेनिंग होती है। तो अप्रैल पूरा ट्रेनिंग में निकल जाएगा। पूरी उम्मीद है कि मई में आपके इलेक्शन होने हैं, ठीक है, क्योंकि मई में ही प्रधानमंत्री का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आई थिंक 24 मई ये शायद, ठीक है। तो उससे पहले चुनाव करवाना है, तो मई तक कुछ होने पाना मुश्किल है। परीक्षा आपकी जून या जुलाई तक जाएगी, ठीक है, जून या जुलाई तक परीक्षा जाएगी। इससे पहले परीक्षा पॉसिबल नहीं है। भले ही कोई कुछ कहता रहा कि हाँ परीक्षा इस महीने हो जाएगी, इस महीने हो जाएगी, ठीक है। अब नया आयोग परीक्षा करवाएगा या विज्ञापन रद्द करके दोबारा से विज्ञापन जारी करके अपने स्तर से परीक्षा करवाएगी, क्योंकि परीक्षा पैटर्न में बदलाव की भी चर्चा है। हालांकि अभी 2022 भर्ती में क्लियर नहीं है परीक्षा किस तरीके से होगी, कैसे होगी, जीएस जुड़ेगा या नहीं जुड़ेगा, अभी उसमें असमंजस है। बाकी आगे की भर्तियों के लिए रास्ता साफ है। तो नया आयोग जो आएगा बनेगा उसमें सब चीज़ों पर विचार होगा, किस तरीके से परीक्षा करवानी है, क्या करना है। उसके बाद ही फिलहाल आगे डिसीजन होगा। तो जब तक नया आयोग में अध्यक्ष सदस्य नहीं आते हैं, बैठक नहीं हो जाती, तब तक चीज़ें स्पष्ट नहीं होंगी, ठीक है। तो आने वाले टाइम पर जो कुछ भी अपडेट मिलेगी हम आपको देते रहेंगे। आप चाहते हैं इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। आप चाहें तो हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप चैनल पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।